जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10th मैथ बने का सवाल हल करेंगे। 7वां दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमें ये दिया गया है, एक फार्मूला होता है, ये बराबर bq+r। ठीक, bq+r। तो हमें क्या दिया गया, 6q+1 दिया गया है, 6q+1। दूसरा क्या दिया गया, 6q+3 दिया गया है और 6q+5। ठीक, अब हमें लेना है जो r बराबर लेना, लास्ट 5 अंक है तो 5 ही तक जाना है। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, हमें सवाल दिया गया 6q+1, यानी फार्मूला है ये बराबर bq+r। b बराबर हमें 6 लिख लेंगे, b बराबर 6। तो फार्मूला a बराबर bq+r। तो 6 दिया गया, a बराबर 6q+r। r लिखा, पहले एक बार रखेंगे 0, तो क्या बना 6q बनेगा, 0 जोड़ेंगे तो वही बनेगा 6q। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 1 रखना है, 6q+1 तो हमारा क्या बनेगा, 6q+1 बन गया। फिर तीसरी बार 2 रखेंगे, 6q+2 तो ये बन गया 6q+2। ठीक, फिर रखेंगे क्या, 3 रखेंगे तो 6q+3, 6q+3 बन गया। फिर क्या रखेंगे, 6q+4 यानी 6q+4 तो 6q+4। फिर अगली बार 5, 6q+5 तो क्या बना, 6q+5। हमसे क्या कहा, विषम। विषम क्या होता है, देखो विषम, एक विषम मेरा है a बराबर 6q+1 है, दूसरा है 6q+3 और फिर तीसरा क्या है, 4 जो है 6q+4, ये सम है 6q+5। 6q+5 ये वाला एक विषम है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। क्या है ये आंसर मेरा। देखो समझ आ रहा। हाँ, अगला सवाल 8 नंबर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, 8वां सवाल लगाएंगे। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 दी गई है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 दी गई है। तो लिखो, प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या। प्रश्नानुसार अधिकतम जवानों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या किससे लगाना, अधिकतम स्तंभों की संख्या यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो 32 से 616 में मासा करो, ऐसी है 32 से 616। देखो चरण फर्स्ट करो भाई, 32 एकन 32, 1 से 2 जाएगा नहीं, 2.5 लेंगे, 11 होगा, 11 से 2 गए 9 बचे, यहाँ बचा 5, 5 से 3 गए 2, उतारा लिया 6 का। अब कितनी बार जाएगा, 3 नेम 27, 270 यानी 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 के 27 और 1 28। 6 से जाएगा नहीं, 2.5 लेंगे, 16, 16 से 8 गया 8 ही बचा। देखो चरण फर्स्ट में वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस शेषफल कितना है 8। अब शेषफल होना चाहिए 0 के बराबर। क्या शेषफल 0 के बराबर है, नहीं है। तो 8 से करो 32 में, 8 चौको 32, तो मेरा आंसर है वो क्या है 8। आंसर क्या आया 8। ठीक, यही आंसर। अगला सवाल 8 के बाद 9,
इसे नोट करो, समझ में आ गया। अगला देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। तो हम लिख लेंगे x बराबर मान लेते हैं, यानी 3q और 3q प्लस 1 मान लेते हैं, 3q और 3q प्लस 1। कह रहा है m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, उनसे एक बात पूछ रहा है। तो भाई करो, कैसे करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो x बराबर मानेंगे 3q, ठीक, x बराबर 3q, अगर 3q प्लस 1 मान लेंगे, लेकिन वो हमसे कह रहा है वर्ग। तो भाई क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करेंगे। x बराबर 3q है, इसका ही वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो। इसका वर्ग करेंगे होगा x स्क्वायर, इसका करेंगे 3 तियों 9q स्क्वायर। तो हम इसे x बराबर इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 का q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3q स्क्वायर जो है हम इसे मान लेंगे, 3q स्क्वायर बराबर m मान लेंगे। 3q स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पे हम रख देंगे m। तो देखो x स्क्वायर बराबर 3m, पहला आ गया, ये चीज 3 है। अगला कह रहा है 3m प्लस 1, यानी 3q प्लस 1 को मानेंगे x स्क्वायर बराबर वही होगा, x बराबर मान लेते हैं। अच्छा, 3q प्लस 1, वही पोजीशन क्या करना, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। इसका करेंगे तो x स्क्वायर, इसका करेंगे 3 तियों 9q स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का फार्मूला तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए है 3q और b कितनी है 1, ठीक। तो क्या करो भाई, x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 2 तियों 6q प्लस 6q, ठीक, प्लस 6q। अब देखो x स्क्वायर बराबर क्या, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक। अब देखो भाई क्या करना है, x देखो, अब इसमें कॉमन क्या है, x स्क्वायर बराबर 3 तियों 9, 3 कर लेंगे बाहर, 3 तियों 9 3q स्क्वायर प्लस 2 3 दूनी 6 2q प्लस 1। अब इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम मान लेंगे m। तो x स्क्वायर बराबर क्या आया, इतने को m मान लिया, इसका गुणांक 3m प्लस 1, यही हमसे पूछा गया था। x स्क्वायर बराबर एक 3m, दूसरा 3m प्लस 1, ये रहा मेरा आंसर, ठीक।